कि इस बार मैं चुनाव लड़ ही जाऊं। अरे बस भाई, ये नए तरह के श्रोता है पवन भैया। इतने में मैं जीत जाऊंगा। एक बार यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव चल रहा था। पहले सुन लीजिए, तो जो चुनाव मैदान में था उसकी श्रीमती जी भी वहीं पढ़ती थी। तो लड़कियां लेके झंडा निकल गए, जीजा जी जिंदाबाद, जीजा जी जिंदाबाद। अब वो जीजा जी जिंदाबाद के चक्कर में जिंदाबादे हो गए वो। तो इतना जिंदाबाद ना कर दीजिए कि जिंदाबाद ये भी हो जाए। अब थोड़ा सा सुनिए इनको। हाँ, एक बार ताली बजाओ जोर से, मुंह से ना बोलो। आइए। भाई आभा जी मेरे बारे में बहुत कुछ कह गई कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ, कभी दुबई कभी अमेरिका में रहता हूँ। आभा जी मैं एक बात क्लियरली बता दूं कि मैं राष्ट्रीय कवि हूँ और मेरे अंदर राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हुई है। क्या बात। जिसके अंदर राष्ट्रीयता नहीं होता है वह अंतर्राष्ट्रीय कवि होते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चार पंक्तियां पढ़ता हूं, बात पहुंचे तो ताली उठाना कि मन में अजब गजब थॉट आते हैं, कि मन में अजब गजब थॉट आते हैं। कभी काजू, कभी पिस्ता, कभी अखरोट आते हैं। कि मन में अजब गजब थॉट आते हैं, कभी काजू, कभी पिस्ता, कभी अखरोट आते हैं। चूम लेता हूँ कॉलेज की सीढ़ियां, चूम लेता हूँ कॉलेज की सीढ़ियां, पुराने एहसास लौट आते हैं। क्या बात है। वो और ये बहुत अच्छे श्रोता भी हैं। थोड़ा बहुत इनका अच्छे दाद देने का श्रोता हैं। तरीका अलग है पवन भैया। हाँ हाँ, बहुत अच्छे श्रोता हैं, तो ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अटक ऐसे से कटक तक कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये इनको तो बोरी में बंद करके जहां भी कभी सम्मेलन हो वहां सप्लाई करना चाहिए। बहुत अच्छे श्रोता है, एक बार आप जोरदार ताली बजाएं। बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं आभा जी। चार पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है भैया। कि बहुत खूबसूरत हो आप, कि बहुत खूबसूरत हो आप, दुनिया की नजरों से खुद को बचाया करो। मैं बारी बारी से किसी को छोड़ना नहीं है। क्या बात जिसने है? जिसने भी मेरे बारे में जो कुछ कहा कि बहुत खूबसूरत हो आप, दुनिया की नजरों से खुद को बचाया करो। सिर्फ काजल लगाने से कुछ भी नहीं होगा, गले में नींबू और मिर्ची भी लटकाया करो। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और योगेश भैया भी क्या क्या पता नहीं क्या क्या कह के चले गए। तो चार पंक्तियां भैया के नाम करता हूं। हाँ, उनको भी निपटा दीजिए। कि आपके जीवन में कभी कोई गम ना हो, कि आपके जीवन में कभी कोई गम ना हो, आपकी आंखें आंसुओं से नम ना हो, और आपको मिले रोज रोज नई गर्लफ्रेंड। क्या बात, क्या आशीर्वाद है। कि आपको मिले रोज रोज नई गर्लफ्रेंड, किसी की उम्र 76 से कम ना हो। क्या बात है। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूँ, छोटी छोटी बातें करता हूँ साहब। ध्यान से सुनना, मस्ती लेना, मजा लेना। मजा लेना बहुत जरूरी है साहब, मजा लेना बहुत जरूरी है। ये इसलिए कहता हूँ कि जो मजा जवानी में राहुल भैया नहीं ले पाए, बुढ़ापे में आसाराम ने ले लिया। मजा लेना बहुत जरूरी है साहब, मजा लेना बहुत जरूरी है। आप ध्यान से सुनना, मैं मस्ती का कवि हूँ, मजा लो साहब, मस्ती का कवि हूँ, आप सिर्फ मजे लो।
कि आज मैं लखनऊ स्टेशन उतरा साहब, बिल्कुल तार्किक बातें कर रहा हूं सुनना, कि आज मैं लखनऊ स्टेशन उतरा, मैंने देखा एक बंदा खुले में लघु संघ का परित्याग कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब आपके घर शौचालय है फिर भी बाहर, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। उसने कहा भाई बांके, मैंने कहा भाई साहब आपके घर शौचालय फिर भी बाहर, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। उसने कहा भाई बांके मैं विपक्ष में हूं, मोदी जी के स्वच्छता अभियान का विरोध कर रहा हूं। बिल्कुल तार्किक बातें साहब, बिल्कुल तार्किक बातें। और पिछले दिनों किम जॉन, वाइडेन और राहुल भैया तीनों एक टेबल पर बैठे थे और तीनों लंबी लंबी छोड़ रहे थे। किम जॉन, मेरे टेबल पर न्यूक्लियर बम का बटन लगा हुआ है, जब चाहूं दबा सकता हूं। अब वाइडेन कहां पीछे रहने वाला था, बोला देखो तेरे से बड़ा न्यूक्लियर बम का बटन मेरे टेबल पर लगा है, मैं भी जब चाहूं दबा सकता हूं। इस बार राहुल भैया की बारी आई, मस्ती लेना मजा लेना साहब। इस बार राहुल भैया की बारी आई, बोला दबा 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 कर देख ले, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं साहब, इधर उधर की बात ही नहीं करना। हाँ इधर उधर की। वो पिछले दिनों 3 राज्यों में चुनाव हुआ साहब, कांग्रेस की स्थिति ना जीत की खुशी ना हार का गम। 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ, कांग्रेस की स्थिति ना जीत ना हार का गम। शास्त्रों में इसे ही मुक्ति प्राप्ति कही गई है। ने बिल्कुल तार्किक बात। और पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, विपक्ष मानने को तैयार नहीं, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। एक बात मैं क्लियरली बता दूं साहब, जिसका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ हो, शुक्ल पक्ष में हुआ हो, आप उसे कुछ भी समझा लो वो मान जाएगा, समझ जाएगा साहब। लेकिन जिसका जन्म ही विपक्ष में हुआ हो, क्या बात है। ने आगे बैठे मैं प्रणाम करता हूं, उसे आप कुछ भी समझा लो साहब, समझने के लिए तैयार ही नहीं होगा, वो मानेगा ही नहीं। क्यों मानना साहब। वो योगेश भैया पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान की बात करना साहब, मुट्ठी भर पाकिस्तान के लिए क्या लंबी चौड़ी कविता जाया करना। मेरा तो मानना है साहब 2 किलो आटे की रोटी उछाल दो, कुछ नहीं करना है पाकिस्तान के लिए साहब, कि 2 किलो आटे की रोटी बनाकर आप पाकिस्तान में उछाल दो, 80% तो ऐसे ही लड़ झगड़ के मर जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। अलग से मारने की जरूरत ही नहीं है साहब, अलग से मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है साहब। और पिछले दिनों अन्ना जी मिल गए, कहने लगे भाई बाके यदि इस बार पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो बॉर्डर पर मैं भी लड़ने जाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब आप तो रहने दो, अगर पाकिस्तान का भला चाहते हो, अगर भारत का भला चाहते हो, उपकार चाहते हो, तो पाकिस्तान में भी एक केजरीवाल पैदा कर दो। क्या बात है। सारा पाकिस्तान ऐसे सर पटक के मर जाएगा, अलग से मारने की क्या जरूरत है साहब, अलग से मारने की। और पिछले दिनों मैं दिल्ली गया साहब, वहां पर एक होर्डिंग लगी हुई थी, उस पे बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था 100 रुपये में मुख्यमंत्री बनने का तरीका सीखो। मैं गया साहब, अंदर गया, देखा कमबख्त मफलर बांधना सिखा रहे थे। क्या बात है, जय हो। बिल्कुल तार्किक बात है साहब, कि मेरे 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 घर कोई भी आए, मेरे घर कोई भी आए, मेरे कुत्ते का भौंकना स्वाभाविक है,
कि मेरे घर कोई भी आए, मेरे कुत्ते का भौंकना स्वाभाविक है, लेकिन आज पहली बार एक श्वेतधारी को देख भूखने के बजाय घंटों तलवे चाटता रहा। क्या बात, बहुत कि सुंदर। घंटों तलवे चाटता रहा। कुत्ते की विद्वता, बुद्धिमता, सूझबूझ और परख को मान गया। कमबख्त खून खून को पहचान गया। बहुत सुंदर, कि जय हो, कमबख्त बहुत सुंदर। खून को पहचान गया, खून खून को पहचान गया कि एक अनोखा और अजूबा प्रेम पूरी मानव जाति को छल रहा था। कि व्यंग पहुंचाता हूं, व्यंग समझना कि एक अनोखा और अजूबा प्रेम पूरी मानव जाति को छल रहा था। कि एक अनोखा और अजूबा प्रेम पूरी मानव जाति को छल रहा था। मेढक सांप के गाल पर गुलाल मल रहा था। क्या बात है, बहुत सुंदर। कि मेढक सांप के गाल पर गुलाल मल रहा था और बिल्ली मौसी की उदारता पूछो ही मत। कि बिल्ली मौसी की उदारता पूछो ही मत, रह रहकर यशोदा मैया की याद दिला रही थी। कि यशोदा मैया की याद दिला रही थी। कई चूहों को स्तन चटा रही थी। कि कई चूहों को स्तन चटा रही थी और परिंदा आकाश में स्वच्छंद घूम रहा था। कि परिंदा आकाश में